नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। सावन शिवरात्रि, यहाँ पर रखें एक दीपक, माला माल बन जाओगे। दोस्तों, भगवान का सबसे प्रिय महीना श्रावण की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव की पूजा भक्ति के लिए श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है, लेकिन श्रावण की शिवरात्रि का महत्व सबसे बढ़कर है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करने वाले 4 व्रत अवश्य करने चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: श्रावण में भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिवरात्रि का उपवास तथा काशी में मृत्यु होना। ये 4 व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इन चारों में शिवरात्रि का व्रत अधिक बलवान है, इसीलिए मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मुख्यतः श्रावण शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उस दिन यह व्रत करने पर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति निश्चित होती है। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि करोड़ों पापों का नाश करने वाली हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2024 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो पड़ेगी वो 2 अगस्त दिन शुक्रवार को रहेगी। क्योंकि ये रात्रि भर पूरी रहेगी, इसलिए इसी दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, बता दें कि इस दिन आप 2 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन की ये जो शिवरात्रि है कृष्ण पक्षी, इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें और भगवान की श्रेष्ठ मुहूर्त पर पूजा करें ताकि भगवान की कृपा बरसे। क्योंकि शिव नामक योग भी बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ योग है। सावन शिवरात्रि की पूजा के लिए टोटल जो शुभ मुहूर्त हैं वो 41 मिनट हैं। तो जो 2 अगस्त के निशिता काल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 12:07 से देर रात्रि 12:48 तक रहेगा। तो 41 मिनट में पूजा पाठ करें और कई शुभ योग भी निर्माण हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी हो रहा है इस दिन। तो जो दिन में पूजा करना चाहते हैं वो किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि का महत्व केवल रात्रि पूजा का ही है, इसलिए आप 2 अगस्त के दिन रात्रि में ही पूजा करें, ऐसा बताया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस वर्ष शिवरात्रि के पर्व में कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। वो है वृद्धि योग और ध्रुव योग, साथ ही शिव नामक योग। ये दोस्तों शाम को रहेंगे और पूजा पाठ के समय अर्धरात्रि पर भी रहेंगे, इसलिए इस मुहूर्त पे आप पूजा जरूर करें। आइए जानते हैं शिवरात्रि में शिव पूजन की विधि। इस महान विधि के बारे में भगवान शिव ने स्वयं ऋषि मुनियों को सुनाया था। शिवरात्रि के दिन मनुष्य को आलस्य का त्याग करके सुबह जल्दी जागना चाहिए और नित्र कर्म से निवृत्त होकर बड़े आनंद से खुशी होकर सभी यानी कि घर परिवार के सभी सदस्य समीप में कोई अगर नदी है, पवित्र नदी है, तो जाकर वहां पर स्नान करना चाहिए। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। भगवान शिव को नमस्कार करके शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरे, आग का पुष्प, भांग सब कुछ चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेकर समस्त पूजन सामग्री जैसे कि उन्हें जो उनकी प्रिय वस्तु है रात्रि के समय में आप उन्हें जरूर चढ़ाएं और शुभ मुहूर्त पर स्वच्छ स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके फिर शिवलिंग में दक्षिण या फिर पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर पूजा के लिए जमा की हुई सभी सामग्री रखनी चाहिए। फिर व्यक्ति को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और 3 बार आचमन करके शिव पूजन को आरंभ करना चाहिए। शिवलिंग पर नाना प्रकार के द्रव्य तथा पंचामृत चढ़ाते हुए शिव के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर शिवरात्रि के महात्मा का वर्णन करना चाहिए। उसके बाद शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान धर्म करना चाहिए। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियमों का विसर्जन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। शिव जी कहते हैं, जिसने इस प्रकार व्रत किया है उसे की सभी मनोकामना मैं पूरी करता हूँ और उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं
जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं, जिसके द्वारा अनायासी इस व्रत का पालन हो गया है, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए। इस दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सभी रोगों का नाश होता है। अगर भय से मुक्ति मिलती है, शिवरात्रि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से सभी मनोकामना एवं मनोरथ सफल होते हैं, क्योंकि पीपल की जड़ में भगवान शिव का सदैव भी निवास रहता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर शहद चढ़ाने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शिवलिंग के पास एक दीपक जरूर जला दें। शिव जी पर धतूरे का फल चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। अपनी राशि के अनुसार इन वस्तुओं को भगवान शिव पर अर्पण करें। सावन शिवरात्रि पर शिव जी को आप ओम ओघराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सफेद पुष्प अर्पित करें, भस्म चढ़ाएं। इससे पति पत्नी के बीच चल रही तनातनी खत्म होगी। जिन लोगों को संतान ना हो रही है, उन लोगों के लिए सावन की शिवरात्रि में काफी ज्यादा मायने हैं। इस दिन शिवलिंग पर घी और गंगा जल से अभिषेक करने पर यह दिक्कतें दूर होती है। जिन लोगों को विवाह में दिक्कतें आ रही है, वो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्पण करें। शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से उनके जीवन में खुशी मिलती है। नवविवाहिता जोड़े जो हैं, शिवरात्रि पर भोले बाबा को रुद्राभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नवविवाहितों पर कृपा बनाती हैं और उनका प्रेम बढ़ता है। और दोस्तों, बता दें कि सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग के पास एक दीपक जरूर आप जलाएं। अगर आपको मालामाल बनना है और जहां पर बेल वृक्ष हो या फिर समी का वृक्ष हो, वहां पर भी सावन शिवरात्रि के दिन एक दीपक जरूर जला दें। अपनी मनोकामना बोलते हुए जलाइएगा। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आप खुद आजमाइएगा सावन शिवरात्रि के दिन आप, क्योंकि दीपक का महत्व बहुत है। दीपक प्रकाश है, दीपक उजाला है। और सावन शिवरात्रि के दिन दीपक अगर जलाते हैं बेल वृक्ष के नीचे, शिवलिंग के पास, आप भगवान शिव के मंदिर के दरवाजे के पास जलाते हैं, क्योंकि ये उजाले का प्रतीक है, तो भगवान शिव की कृपा बरसती है और आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो सावन के पूरे महीने आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगा। आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेगा। कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, सब दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का आवाज़ तेज़ी से आएगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक साझा करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।